विवान, तेरे को ट्यूशन में एक हफ्ता नहीं हुआ, चश्मा लग गया क्या अभी से? विवान बाबू को। पहले से था। आज ही चांटी उसको याद करेगी। एलियन भी शिखर जा रहा था, उसका कैंसिल हो गया, उसको आने का तगड़ा इधर इतना मन था उसका। एलियन नैतिक चूड़ीवाल को। एंड वो किधर है अपना? तो आदित्य काकड़े। कार्टून किधर है? ये इधर। ये तो डोरेमोन का भी हिमांशु। नहीं। जा रहा था ना तू, आज गया नहीं क्या? रात में जा रहा क्या आज? अच्छा। उधर सिक्योर डालिए होना चाहिए। मैं भी आज रात को गाँव जा रहा। मस्त है मस्त है। सब लोग तो मस्त। मैं कुछ होमवर्क भी नहीं दे रहा छुट्टियों में। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बस ये हितांशु और दिया जो है वीवीएम की पढ़ाई करते रहे ना, 4 तारीख को संभाजी नगर में। और 6th 9th होमी बाबा लेवल 2 वाले बच्चे पढ़ते रहेंगे। और 10th के बच्चों को तो पढ़ाई ही है, उनको तो कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन 10वीं के बच्चे मुझे पता है कोई भी थोड़े से ही बच्चे रहेंगे जो पढ़ाई करेंगे, बाकी सब टाइम पास में निकाल देंगे। हम्म। ये बच्चों, लाइट चैप्टर शुरू करते हैं अभी अपन, देखो। तो पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें लिखो। भैया पैड। भैया, लाइट और डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है क्या, और दोनों से ये अच्छा है ना ये बोर्ड? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो जो सिखाने में एकदम ऐसे दिखाता ना, वो अच्छा है। खड़े हो इसका। वो लगे बैठ जाता। पर उधर तुम्हारे रिजल्ट इसने आते थे, मैं बैठ के सीखा तब से रिजल्ट बढ़ गए। आओ। तो बैठ के सीखा है तभी ये चश्मिश का मेडल आ गया। याद है कभी चश्मिश भी जा रहा है ना कल गाँव के, ढोलकपुर। मोटे गाँव। अरे भैया, समाज नगर के बच्चे क्या बोलते, लासुन कैसा है, ढोलकपुर जैसा होगा एकदम, क्योंकि सब लासुन की बात करते रहते स्कूल में। हितांशु खत्री। बोलना ज्यादा मत बोलो, बोलना नहीं तो हितांशु के पास राजेंद्र वर्मा का नंबर है। वो किरमड़ा को भेज देंगे, बोलना स्कूल में। प्रवीण करने को स्टार्ट करके पकड़ा गया। लासू है ना, हाँ लासू। अभी इस टाइम धमकी देता नहीं तो प्रवीण नहीं चुप देता। सर आप लासू है, एक चौक पे भी बस बोल देना, मैं उधर निकले इतने लोग लेके आऊंगा सर। आप लासू में पैर रख के बचाओ सर, आपको जिंदा मार देंगे। वो सर पे खुद बोलते, अरे मैंने बहुत दुश्मन बना के रखे, लासू में कदम नहीं रखता मैं आपसे। एट्थ में कोई ऐसे एमपीएस में अपने वाले छोड़ के पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या? ऐसे रिजल्ट की चर्चा, होमी बाबा का रिजल्ट है तो ऐसे चीजों की चर्चा होती है क्या स्कूल में? एट्थ हाँ के क्लास में होती है क्या? होती है। ऐसा अच्छी बैच में आ जाऊंगी। प्राइमो में? क्या रहता प्राइमो का किस्सा? एसआरवी? अरे प्राइमो ये ये हो गया मालूम। क्या? ये लिख लिया ना इतना बेसिक सा? हाँ
ठीक है, फिर लिखते रहो वो थोड़ा थोड़ा, फिर समझाना चालू करता हूँ मैं। ऐसी चीजें मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ जो तुमको समझती है, वो लिखा के दे दे रहा हूँ। नॉन ल्यूमिनस में लिखा है विच एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट लाइट। ट्रांसमिट मतलब बताया जाएगा मुदड़ा जी, थोड़ा रुको। कल मीटिंग अटेंड कर ली ना सबने, ट्रिप की? हाँ। और जिन्होंने अटेंड नहीं करी उनके लिए रिकॉर्डिंग भी भेज के रखी है। 6:15 को हाजिर रहना। वाइंगन बाय बाय बोल रहे अंकल बता दीजिए। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस इतना लिखा सबने, देखो। फिर और क्या पढ़ो मैं तुमको लाइट में? चलो, एक बार की बात है, श्लोक दूत था। श्लोक दूत रोज सुबह उठता था, दांत घसता था क्या? नहीं, नहीं घसता था। तो एक बार की बात है, श्लोक दूत दांत घस रहा था, और कांच, बहुत बड़ी कांच थी उसके घर पे, बहुत बड़ी। उसको होमी बाबा में मिरर मेडल मिला था उसको। उस मिरर मेडल का उसने मिरर बना लिया था घर पे। ठीक है, तो वो कांच से जितना दूर था, उसका प्रतिबिंब भी कांच से उतना ही दूर था। लोग दूध के छोटे छोटे हाथ थे, गोल गोल चश्मा था, दिमाग पाव किलो का था। अब श्लोक दूत उसके राइट हैंड से ब्रश कर रहा था। उसने देखा कि मिरर में खड़ा व्यक्ति अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहा था। ये इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? लैटरल इन्वर्जन। इसके बारे में हमने 50 बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूं मैं। इसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन को मेंटल एबिलिटी में ही बोलते हैं, मिरर इमेज वाला चैप्टर, जहां पर LATERAL ये शब्द मिरर में देखने पे LARETAL हो जाता है। समझ रहा है तुमको? तो कभी भी अगर तुम किसी एम्बुलेंस को देखो, किसी भी एम्बुलेंस को अगर तुम देखो, तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस की ही स्पेलिंग कैसी लिखी जाती है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी लास्ट वन ऑप्शन डी 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 ऑप्शन। डी कोई भी एम्बुलेंस के ऊपर ABCD में से कैसी लिखी जाती है उसकी इमेज? ऑप्शन डी डी है, डी। डी डी क्योंकि डी का जब तुम कांच में मिरर इमेज देखोगे, तो ए कांच के नजदीक रहने के कारण यहाँ ए आएगा। एम का
एम आएगा, बी का बी आएगा, और ये फिर पूरा का पूरा एम्बुलेंस शब्द आ जाएगा। कौन सी कांच में? जैसे कि देखो, दो गाड़ियां होती है। एक होती है तुम्हारी गाड़ी, श्लोक दूत की गाड़ी, साइकिल। श्लोक दूत रोज धूमपुर की शूटिंग को साइकिल पे जाते हैं, उसमें वो टांगे वाला है। तो ये श्लोक दूत, श्लोक दूत मस्त बैठा था बस साइकिल पे, पैडल तक उसके पैर नहीं पहुंचते थे, ऐसा। तो बीच बीच में, तो वो एकदम से रास्ते पे उतर के पैर मारता तो जोर जोर से, चल चल, और फिर उसकी साइकिल आगे बढ़ रही होती। फिर एक दिन ओम मिश्रा बहुत घायल हो गया था। एक एम्बुलेंस में ओम मिश्रा की अधमरी लाश को लेकर आ रहे थे, और श्लोक दूत का वो जानी दोस्त था, इसीलिए श्लोक दूत उसको जाने को जगह नहीं दे रहा था आगे बढ़ने। इधर अंदर ओम मिश्रा पड़ा हुआ था। ओम मिश्रा अपनी आखिरी शब्द बोल रहा था। अल्लाह सलामत रखे। और अगर एम्बुलेंस जरा सी इधर सरकती थी तो श्लोक दूत भी इधर सरक जाता था। एम्बुलेंस जरा सी उधर सरकती थी, श्लोक दूत भी उधर सरक जाता था, एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं देता था। फिर एम्बुलेंस के अंदर का ड्राइवर जो कि था अनय मोदी, वो शेवटी कंटाळ गया, वो शेवटी कंटाळ गया, और उसने श्लोक दूत को उड़ा के बाजू में गटर में उड़ा दिया। अभी श्लोक दूत की साइकिल चली गई थी अंदर गटर में। फिर उसने श्लोक दूत को निकाला, उसको मिश्रा के बाजू में रख दिया, और अब श्लोक दूत भी अपने आखिरी अल्फाज बोल रहा था। अब अनय का डबल फायदा होने वाला था। जितने लोगों की जान बचाएंगा बचाएंगा वो, जितने लोगों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे उतना का पैसा मिलेगा। लेकिन आगे एक टेम्पो था बहुत बड़ा, और यहाँ पर ये जो टेम्पो रहता है इसके दोनों तरफ कांच लगी रहती है ना, कांच, इस कांच में और अंदर भी कांच लगी रहती है ना, फ्रंट मिरर और साइड व्यू मिरर, ये दोनों के दोनों साइड मिरर रहते हैं। और ये वाली ये रेयर व्यू मिरर रहती है, इसको रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, जो गाड़ी के अंदर रहती है, सबने ध्यान रखना। और ये जो दोनों साइड में लगे रहते हैं इसको बोलते हैं साइड व्यू मिरर। तो इस साइड व्यू मिरर में या रेयर व्यू मिरर में जब हम देख रहे थे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, और इसमें एक पढ़ा लिखा ड्राइवर बैठा हुआ था, मोमोज, ठीक है, पढ़ा लिखा ड्राइवर इसमें बैठा हुआ था। अब ओ गिरा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वैसे भी अब श्लोक दूत की साइकिल तो रास्ते से हट चुकी थी, तो दो पेशेंट गाड़ी में पीछे बैठ चुके थे। तो जब ओ मोमोज ने देखा कि भाई साहब पीछे से तो कोई गाड़ी आ रही है, और उस गाड़ी पे कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एम्बुलेंस, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ऐसे करके कुछ लिखा है, तो पता है इसने आगे से क्या देखा? इसने आगे से AMBULANC ऐसे देख लिया। समझ रहा है क्या? कांच में ये उल्टा लिखा हुआ था, उल्टा, और उल्टे का भी उल्टा क्या होता है? सुल्टा। ये हो गया सुल्टा। इसलिए फिर ये जो सामने मोमोज बैठा हुआ था, इसने अपनी गाड़ी कर ली थोड़ी साइड में, और पीछे वाले एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दे दिया। बात समझ आई? तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखते कैसे? लास्ट ऑप्शन के जैसे लिखते हैं। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, ठीक है, सारे के सारे बच्चों ने ध्यान में रखने का। ध्यान रहेगा क्या तुमको? पक्का? नक्की? अच्छा। कोई कोई बच्चे गड़बड़ में बी ऑप्शन कर देते हैं और उनका रॉन्ग हो जाता है। 70% बच्चे वो इस गड़बड़ कर देते हैं, बी ऑप्शन मार देते हो और उनका गलत हो जाता है। आंसर डी ऑप्शन रहेगा। सब बच्चों ने ध्यान रखने का इसका, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा लैटरल इन्वर्जन। हाँ जी, सेकेंड वाला हो गया ये, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, डन। लिखना है किसी को कुछ? ये वाला सेकंड वाला अगर लिखना है तो लिख लो। सब जन कैमरा ऑन करके बैठना।
आवाज नको आहे बिलकुल. लिख लिया सबने? उड़ा दूं क्या? क्या लगता है बाद में ओम मिश्रा और श्लोक दूध बचे कि नहीं? नहीं बचे. ये लिख लिया ना? ये एबीसीडी ऑप्शन के साथ लिख लिया ना? हाँ। चार ऑप्शन लिखे क्या? वो लिखा क्या? बी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, बी नहीं लिखना. डी विल बी द आंसर. अभी भी नहीं समझ आया तो ए और डी, बी और डी ऑप्शन पे घर पे जाके बहुत गौर करते बैठना. डी वाला क्यों होगा? बहुत जरूरी है समझना तुम्हारे लिए, लेटरल इन्वर्जन अच्छे से समझ आने के लिए. ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन. ये लिख लिया? ये किसको लिखना है क्या? ये लिख लो. रेयर व्यू मिरर क्या होता है? साइड व्यू मिरर किसको बोलते हैं? भैया बोलो जी. भैया वो कैमरा ऑफ कर लो। क्यों? वो मतलब नेट नहीं मिल। भला ठीक है. भैया छुट्टी कब तक है? बेटा तू अभी पढ़ाई तो कर ले. हो गया क्या? कार्तिकी कैमरा ऑन करके बैठना बेटा. चलो ये वाला हो गया अपना. भैया एक अब सब मिनट। लोग हेडिंग लगा लो. फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. चलो हो गया, लिख लिया? हेडिंग लगाई फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. हाँ। अब देखो बेटा, एक सोर्स ऑफ लाइट है, सन है. वहां से लाइट आती है. कोई तो चीज पड़ी है. श्लोक दूध की लाश. धपक्कन श्लोक दूध की लाश पर लाइट. मरने से पहले उसने बहुत सारा टोमेटो सॉस खाया. उस पे लाइट टकराई. यहाँ पे श्लोक दूध बहुत अच्छा दोस्त ताते आज मेरा फूट फूट कर हंस रहा था.
कि अब फाइनली सातवीं का कोई बच्चा नहीं बचा जो तात्या को पीछे डाल सके। ठीक है, तो लाइट यहाँ पर टकराई और ये अलग दिशा में गई, तात्या की आंखों में गई, तात्या को श्लोक जो दिखाई दे रहा था। फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े थे, बहुत लोग फूट फूट कर हंस रहे थे। प्रॉब्लमेटिक किस अलग अलग रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग लोगों के आंखों में जा रहे थे। और ये मूल ऑब्जेक्ट जो यहाँ पड़ा हुआ था, इसके ऊपर लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके जब दूसरे लोगों के आंखों में जाती थी, तब लोगों को दिखाई देता था कि अरे हाँ यहाँ कोई तो पड़ा है, और लोग फूट फूट के हंसते थे। ठीक है, हमको कोई भी चीज कब दिखाई देती है? कोई भी चीज, मान लो यहाँ पे रूम में एक छोटा सा तात्या उर्फ एप्पल रखा है। ठीक है, तात्या एप्पल। तो हमको कोई भी चीज कब दिखाई देती है? एप्पल का पीस खाना चाहोगी? जब और हमको कोई भी चीज कब दिखाई देती है? जब उस पे बहुत सारे रोशनी के किरण गिरते हैं और वो सबके सब रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के अंदर जाते हैं, तब हमको जाके फाइनली वो चीज दिखाई देती है। ये हमारी आंखें हैं। ठीक है, हमको कोई भी चीज कब दिखाई देती है? व्हेन डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है उस लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट लाइट। और जो लाइट पलट के आती है, दिशा बदल जाती है कि इस दिशा में जाना था, 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 लेकिन जिस दिशा में जाना था उधर नहीं जाके जिसकी डायरेक्शन बदल जाती है, जो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और उस चीज पर गिरने के बाद जब वो लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तब हमारे आंखों में नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ऐसे वायर लगा के रखे हैं कि ये सारे के सारे वायर उस इंफॉर्मेशन को हमारे भेजे के पास में लेके जाते हैं। और हमारा भेजा इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें विजन का एहसास दिलाता है, हमें देखने का एहसास, हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों के इन वायरों में ही फॉल्ट हो जाता है, अंदर जो वायर लगे हुए हैं सच्ची के कॉपर के वायर नहीं है, नर्वस एक्टिविटी के वायर है, नर्व टिश्यू है, कुछ स्पेशल ऑप्टिक नर्व है यहाँ पे, जिनका इसमें ही कुछ फॉल्ट हो जाता है, वो लोग कभी देख नहीं पाते या पार्शियली देख पाते हैं। कुछ लोगों का थोड़ा सा फॉल्ट रहता है, वो कलर ब्लाइंड रहते हैं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया दिखती है, या उनको सारे कलर दिखते हैं एक दो कलर छोड़ के। जैसे उनको समझो रेड कलर नहीं दिखता, तो रेड की जगह उनको जिधर भी रेड उधर ब्लैक या ग्रे कलर दिखता है उनको वहां पे। या कुछ लोगों को ग्रीन कलर नहीं दिखता। नहीं बेटा, एब्सेंस ऑफ कलर को ही ब्लैक कलर बोलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स को ही व्हाइट कलर बोलते हैं। तो अगर किसी को कोई कलर नहीं दिख रहा तो उसको ब्लैकिश ग्रेइश ऐसा दिखेगा वो कलर। बात समझ आ रही क्या तुम बच्चों को? नक्की ठीक है। कोई भी चीज तुमको पता है, कोई भी चीज, अब थोड़ा एक लेयर इसमें, अब इतना तो बेसिक सब बच्चों को पता रहता है। अब कोई भी चीज, रेड कलर का एप्पल क्यों रहता है? एप्पल रेड कलर का क्यों रहता है? ठीक है, दिखता है क्यों है, रेडिश कलर का क्यों दिखता है, उसके पत्ते हिरवेज कलर के क्यों दिखते हैं? ठीक है, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि व्हाइट कलर की लाइट सूरज से निकल कर आती है, व्हाइट कलर की लाइट। अब ये देखो, मान ले सूरज निकाल लिया मैंने, अब तुमको इससे आने वाली व्हाइट व्हाइट कलर की लाइट दिख रही है क्या? नहीं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है ना, तो कैसे दिखेगी? ठीक है, तो मान लो मैं ब्लैक कलर की निकालता हूँ उसको, ये व्हाइट कलर की लाइट जो है इस एप्पल के ऊपर गिर रही है। अब आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट, उसमें 7 अलग अलग कलर होते हैं। एक होता है वॉयलेट इंडिगो ब्लू जैसा कलर। ठीक है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू जैसा कलर। फिर उसमें होता है ग्रीन जैसा कलर, उसमें होता है येलो जैसा कलर, और जिसमें होता है ऑरेंज रेड जैसा कलर। अलग अलग कलर होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर होता है वो वॉयलेट जैसा कलर। फिर उसके बाद में उसके पास रहता है इंडिगो जैसा कलर। फिर रहता है ब्लू जैसा कलर, फिर ग्रीन, फिर येलो। फिर येलो के बाद में कौन सा कलर रहता है? ऑरेंज कलर रहता है। श्लोक दूत बोल रहा है बेचारा इतने देर से। कौन सा कलर रहता है? ऑरेंज कलर। ये 7 कलर जो है, 7 कलर, ये सारे के सारे मिलके व्हाइट लाइट को बनाते हैं। अब जब व्हाइट लाइट इस एप्पल के ऊपर गिरती है तो ये एप्पल क्या करता है?
बाकी सारे के सारे कलर्स को खुद में सोख के रख लेता है, खुद में एब्जॉर्ब करके रख लेता है, और सिर्फ एक ही कलर को बोलता है तू निकल इधर से। कौन सा कलर? एप्पल पे जाता है, लेकिन एप्पल उसको अपनी हाउस पार्टी में इनवाइट नहीं करता, उसको निकाल रेड देता है। कलर। रेड कलर को। तो रेड कलर रोते रोते आ रहा होता है, और भस्कन दिशी तात्या की आंख में घुस जाता है। इसलिए तात्या भी इस रेड कलर की बातें सुन के रोने लगता है। और तात्या को ये एप्पल कौन से कलर का दिखता है? तेरे घर पे कैसे एप्पल आते बेटा? भैया मतलब जिसको रेड कलर से ब्लाइंडनेस, उसको रेड कलर मतलब कुछ पता ही नहीं होगा। ब्लैक एप्पल दिखेगा। यस। एप्पल ही ब्लैक दिखेगा। ग्रे कलर का, कुछ अदर कलर का ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो ये चीज होती है, ध्यान से सुनना। कोई चीज उस कलर की क्यों दिखती है जिस कलर की वो दिखती है? क्योंकि वो चीज उस कलर से नफरत करती है, इसलिए वो उस कलर की दिखती है। जो जिससे नफरत करता है उस कलर का दिखता है। जैसे तात्या, तात्या पाकिस्तानियों से नफरत करता है। तात्या किसके जैसे दिखता है? पाकिस्तानी। कोई देखेगा तो शौक हो जाएगा, तो हमारे देश में क्या कर। ठीक है, क्या नाम है तेरा? तात्या बोलेंगे हमजा अली मजारी। ठीक है। आरवाई रील देखते रहते बच्चे। ध्यान से देखिए, अगर अपने पास में ट्यूशन में ये गुलाबी कलर की पिशवी है, ये गुलाबी कलर की क्यों है? क्योंकि इसको सारे कलर पसंद है एक्सेप्ट गुलाबी। तो इस पे सारे कलर पड़ते हैं ना, तो सारे कलर खुद में सोख के रखती है, वो वाली लाइट खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कौन सा कलर बाहर फेंक देती है? ब्लू। ओ भैया, थोड़ा थोड़ा। और पिंक ज्यादा ज्यादा। लेकिन अपन तो उसके ऊपर ऐसा प्रिंट कर दे कलर में। तो वो जो कलर अपने को दिखता है ना, वो कलर वो कलर का क्यों दिखता है? मतलब क्योंकि कपड़े बोले। माया है बेटा, सब माया। बात समझ आ रही तुमको? सीढ़ी में तो सब हाँ बेटा, क्योंकि सीढ़ी सबको वापस बोल देती, सबको फेंक देती बाहर। तेल में भी, तेल के छिट्टे में भी सब कलर दिखते हैं। कभी गैराज के बाहर ऑयल पड़े वाला रहता है, वहां पे भी सब कलर दिखते हैं। कभी होली खेलते टाइम अगर घर के सामने बहुत पानी पड़ा है, उसमें किसी ने तेल वगैरह भी डाल के रखा है, तो उसमें भी सब रेनबो जैसे कलर दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सारे कलर को वापस भेज देता है। बात समझ आई तुमको? व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स, VIBGYOR। इनमें से सबसे वड़वड़िया कलर कौन सा रहता है पता है तुमको? V फॉर वड़वड़िया, V फॉर वॉयलेट। मतलब सारे लाइट को अगर चलने को बोला तो वॉयलेट ऐसा चलता है, कड़गड़ गड़ 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 गड़। अगर ब्लू कलर को चलने बोला तो ब्लू कलर ऐसे चलता है, गड़ 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 गड़। अगर रेड कलर को चढ़ने बोला तो रेड कलर ऐसे चलता है, गड़ गड़। तो सबसे ज्यादा उड़े मार मार के कौन चलता है? सबसे ज्यादा आवाज कर करके कौन चलता है? Red। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वॉयलेट। सब जन ध्यान से सुनना। हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी जो आहे, हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वळवळ. एक विद्यार्थी जेव्हा संकल्प भैयाच्या क्लासमध्ये बसतो, तो किती वेळेस खाली बघतो, तो किती वेळेस घरात बघतो, तो किती वेळेस बाजूला बघतो, तो किती वेळेस आजूला बघतो, तो किती वेळेस मित्रासोबत बडबड करतो, तो किती वेळेस पेन उचलतो, खाली पाडतो, ढक्कन लावतो, पेन उचलतो, खाली पाडतो, ढक्कन लावतो, ढक्कन उघडतो. किती वेळेस तो इकडे तिकडे बघत राहतो, किती वेळेस तो डोळ्यातले लेझर चमकवत राहतो, किती वेळेस तो नखातली घाण पेननी काढत राहतो. असे सगळे वळवळी प्राणी कशात येत राहतात? वॉयलेट कलर मध्ये येत राहतात, वॉयलेट। और रेड कैसा है? रेड एकदम शांत बच्चा है, पूरा ध्यान क्लास में देता है। रेड फॉर रेस्ट, रेस्ट इन पीस, आराम से। ठीक है। रेड मतलब क्या? रेड मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखोगे क्या? रेड कलर की वड़वड़ नहीं रहती, रेड कलर चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता, हलू हलू चलता है। ब्लू कलर ओमकार बिरुटे के जैसे नहीं, धप 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 धप। ठीक है। और ये एकदम वंग 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 जैसे नहीं, कि मालूम पड़ जाए कि आ रहा है। ओम मिश्रा जैसी सीढ़ियों पे आना चालू होता है, उसकी आवाज दूर से सुन के ही, कर्कश आवाज सुन के ही पता चल जाता है ओम मिश्रा आ रहा है। ठीक है। ऐसा। और कोई कोई बच्चा रहता है एकदम हलूज बात करता है, बात करता है लेकिन एकदम हलूज बात करता है, अमय गाइड, एकदम हलूज, मालूम नहीं पड़ने देता किसको बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो है रेड कलर। चलो लिख लो जल्दी से। रेड की हाईएस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है, और वायलेट कलर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है। और ये डायग्राम भी बना लेना जो मैंने
वॉयलेट के लिए, ब्लू के लिए और रेड के लिए बनाए बड़े बड़े वाले डायग्राम, उछल कूद वाले डायग्राम, मस्ती वाले डायग्राम। बाकी फटाफट लिख सारे लो। कलर्स की कैसी फ्रीक्वेंसी रहती ऐसी रहती है, वॉयलेट की सबसे ज्यादा है, रेड की सबसे कम है, तो वॉयलेट से लेकर रेड तक आते आते सबकी फ्रीक्वेंसी कम कम होती जाती है, ऑर्डर में है। बड़े 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 अधिक। हो गया सबका लिख के? है? नहीं। सब जन अच्छे से कैमरा के सामने बैठो। भैया हम्म। वो हेडिंग क्या थी? फेनोमेन ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया क्या, लिख लिया क्या? नहीं। भैया सेकंड बैग है, स्कूल वाली बैग लेनी थी, पैकिंग बैग। भाई तू पॉलिथीन ले ले। डन। हो गया ना सबका लिख के? हाँ। अभी देखो ध्यान से। पारत्या, भरत, विषे, तात्या, खड़े रहो तीनों जन। दो झाड़े तात्या, इधर साइड से खड़े रहो। जल्दी साइड से, बाकियों को दिखना है, पार्थ मोड़ा सर को थोड़ा। भैया अमित बोल रहा था कुछ भी। हाँ हाँ भैया बोल रहा था, भैया ऐसा बोल रहा था, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, उठाओ भैया उसको भी। दिखाई नहीं दे रहा बस। ट्यून कैसी थी भैया? मान लो ये छोटा सा सेंटा क्लॉज है।
मैंने इसके गले की जिंगल बेल इतने जोर से खींची कि ये डेड हो गया। वो हाथ तोड़ दिए उसके, खून ही खून निकल रहा उधर से। बेचारा गिफ्ट देने आया था, मेरा गिफ्ट। वो घर पे लटकने के डॉल ले रही थी, ब्लैक कलर। भैया लक्षित लो रमो नहीं बोला ये भैया उठाओ भैया भैया इसका बाहुली का नाम था रक्षित। अब इस पे गिरी लाइट की एक किरण, इस पॉइंट पे गिरी तो फिर रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, और ये कांच थी। और ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई इधर दूसरे दिशा में। अब कांच पे लग के जब रिफ्लेक्ट हुई ना, कांच पे नीली नीली कलर की लगी और लाल लाल कलर की रिफ्लेक्ट हुई, कांच पे लग के जब रिफ्लेक्ट हुई ना, उसको वापस से पीछे की दिशा में खींचना, और खींचते 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 छोड़ देना। अब लाइट की और एक लाइट रे लो और खटकन दिशी उस सेम पॉइंट पे मारो। मान लो इस बार ब्लैक कलर का ले लो, कि एक ब्लैक कलर का लाइट का रे आया और खटक से उसी पॉइंट पे मारा। मारा तो फिर रिफ्लेक्ट भी हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ तो कांच को जाके भिड़ा, और जैसे ही कांच को जाके भिड़ा वैसे ही वापस से रिफ्लेक्ट हो गया दूसरे दिशा में। लेकिन कोई भी चीज अगर कांच को लगती है तो कांच उस बात को ध्यान रखती है, और कांच इस ग्रीन ग्रीन कलर के नमूने को पीछे ट्रेस बैक ट्रेस बैक ट्रेस बैक ट्रेस बैक करती है। और तुम देख सकते हो ये दोनों पीछे कांच के डॉट 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 वहां पीछे जाके एक ब्लैक कलर के पॉइंट पे मिल रहे हैं। पता है वो कौन सा पॉइंट होगा? वो एग्जैक्टली exactly उसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा जहां से ये नीले कलर का और काले कलर का लाइट का रे आया था। नीले कलर का और काले कलर का लाइट का रे आया था ना, एग्जैक्टली exactly उसी जगह का रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ आ रही है क्या तुमको? दिस इज हाउ अ रिफ्लेक्शन इज फॉर्म्ड। कांच के अंदर इमेज ऐसे बनती है, बनती तो है सबको पता है, लेकिन कैसे बनती है? ऐसे बनती है, बाय ट्रेसिंग बैक रिफ्लेक्टेड रेज। एक लाइन लिखो। मुझे पता है तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों का ध्यान नहीं था समझाते समय, तो मैं एक लास्ट और एक एग्जांपल तुमको लिख के दूंगा। ठीक है, एक लाइन लिख लो। इमेज फॉर्म्स इन अ मिरर बिकॉज ऑफ ट्रेसिंग बैकवर्ड्स द रिफ्लेक्टेड रेज which struck on the mirror after striking the object. हो गया क्या? भैया एक मिनट। बाय। यस।
ये हो गया ना सबका? मैं तुमको एक प्रॉपर डायग्राम निकाल के बता देता हूँ, लेकिन वो अपने सेंटा क्लॉज वाले डायग्राम से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, कोई ज्यादा अलग नहीं होगा। बहुत से बहुत वो देख लो ऐसे ही होगा कुछ। अब इसमें सबसे इजी से इजी यही है एक। चलो ये एरो है ना, एरो। मैं तुमको ये एरो की मदद से समझाता हूँ, तुम लोग इधर बोर्ड पे ध्यान देना। ये मान लो कि मैंने एकदम बीचों बीच जो है, अरे यार सीधा नहीं आया है। मान लो कि मैंने एक मिरर निकाल के रखा है एकदम बीचों बीच में। ठीक है, शेप में अपन क्या ले लें? एरो ले। हाँ, इसमें तो मजा नहीं आया। चलो अपन इससे चुपचाप ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास है ना एक ऐसा एरो रखा हुआ था। मैं वापस सब बच्चों को बोलूंगा कि तुम सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दो तो तुम्हें समझ जाएगा। तुमको करना क्या है, इस एरो के एक ही पॉइंट पर एक साथ दो गोलियां मारनी। इस एरो के एक ही पॉइंट पे एक साथ में दो गोलियां मारनी, एक ही पॉइंट पे, अलग अलग जगह नहीं। डिशक्याऊ डिशक्याऊ नहीं, डिशक्याऊ डिशक्याऊ इच, डिशक्याऊ और डिशक्याऊ नहीं, डिशक्याऊ डिशक्याऊ इच, एक ही जगह पे एक साथ में दो गोलियां मारनी। एक नीली कलर की गोली मार के फेंक दो, और मान लो उसी पॉइंट पे मारनी है तो एक लाल कलर की गोली मार के छोड़ दो। एक तुमने नीली वाली मारी, अब देखते हो उसके साथ क्या होगा। पहले वो जाके वहां टकरा धपक, अब वहां से हो गया थोड़ा सा रिफ्लेक्ट। होगा तो सही, सही बात है, रिफ्लेक्ट तो होगा, थोड़ा सा तो होगा। ठीक है, तो मान लो कि वो हो गया रिफ्लेक्ट, ऐसे कुछ खटा है, यहाँ जाके लगा। और फिर यहाँ जाने के बाद में यहाँ से भी कुछ दूसरे ही दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया, चले गया। इसको ट्रेस बैक कर दो जहां पर वो मिरर से टकरा है ना। ट्रेस बैक 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 लेके चले जाओ। अब लाल वाले को देखो, लाल वाला है खटैक, खटैक। अब लाल वाला यहाँ आया, कांच को भिड़ा ऐसे खट खट, ऐसे फीलिंग आती है ना, ऐसे ही जाएगा खट खट। और लाल वाला जैसे ही यहाँ आया, मिरर से टकरा के दूसरे दिशा में चले गया। अब इस लाल, ये जिस दिशा में गया है ना, उसी दिशा को तुम लोग ट्रेस बैक करो। बैक 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 बैक, तो ये एक पॉइंट मिला क्या तुमको? यही वो पॉइंट है जो इस एरो का, ये रिफ्लेक्शन के बाद वाला पॉइंट आएगा। अब अगर तुम सेम चीज, अब इस रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को छोड़ दो, अब अगर तुम एक सेम चीज करो एरो पे की ही किसी और पॉइंट के साथ, मान लो ये नीचे वाला पॉइंट, मैंने एक नीला नीला कलर का डॉट निकाला है। मान लो एक लाइट का रे आया येलो कलर का, आते ही खट से टकराया, टकराया तो खट से दूसरे दिशा में गया, दूसरी दिशा में गया, कहीं ना कहीं मिरर को टकराया, खट से नीचे जाके यहाँ पे समवेयर। तो वहां से मैं ट्रेस बैक करते 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 ले आया उसको। फीलिंग आ रही है कि तुमको? नक्की? ठीक है, मैं उसको वहां से जो है ट्रेस बैक करते 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 ले आया। उसके बाद मान लो हमने कोई एक दूसरा रेड कलर का लाइट का रे उसके ऊपर मार के, रेड तो बहुत हो गया, ब्लैक कलर का ले लेते हैं। एक ब्लैक कलर का लाइट का रे जो है इस पॉइंट पे मार के फेंक दिया। ऐसे मार के फेंका तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट भी होगा, ऐसा कि खटकन मिरर को लगेगा। मिरर को लगा तो वापस से रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं अपने ही सफर में निकल जाएगा आगे। लेकिन जिस पॉइंट पे वो मिरर को टकराया, मिरर हमेशा बात ध्यान रखती है। मिरर जो है उसका पता लगा लेती है। मिरर बोलती है आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू। समझ रहा है तुमको? ऐसे वाला कुछ ये पॉइंट आ गया। तो अगर बच्चों हम लोग प्रॉपर इस पूरे के पूरे एरो का फोटो वीटो ऐसा मिरर इमेज कुछ निकाले ना, तो दिस इज हाउ इट विल अपीयर। ये वाला पॉइंट जहां पर था वहां पे आएगा, ये वाला पॉइंट जहां पर था वहां पे आएगा। क्या तुमको बातें समझ आ रही है क्या? कैसे होगा सारा सारा? ठीक है, ये तो मैंने लाइव, अब मैंने तुमको समझाया इसलिए है। अगर किसी ने बना बनाया फोटो दिखा दिया तो वो ऐसे दिखेगा दिखने को, बना बनाया फोटो। ये तो एकदम बकवास सा फोटो है। एकदम अच्छा सा फोटो अगर मैं दिखाऊं, मैंने समझाया वैसा वाला फोटो अगर कहीं दिख रहा हो तो ये ऐसे वाला है। ये वाला है एक फोटो। ठीक है, तुम कुछ लिखना चाहते हो क्या? ये देखो, ये वाला भी लिख सकते हो। अरे ये तो पूरा ब्लैक हो गया। मेरा वाला समझ जाएगा कि तुमको? ठीक है, सिर्फ मेरे इसमें लेबल्स अच्छे नहीं है तो गौठी। ये वाला आपने निकाले वाले इजी के। देखो मैं एक बार ये समझा देता हूँ तुमको, फिर तुम लिख लेना। ये कुछ ऐसा विषय है कि तुम्हारे पास सच्ची की अगरबत्ती खड़ी थी।
अब इस पे किधर से तो भी लाइट आई, टकराई और मिरर के पास गई, खटकन जाके मिरर को टकराई और सीधी सीधी टकराई। अगर ये मिरर है और मिरर को जाके कोई खटकन टकराए ऐसा, तो खटकन वापस आए वैसा, जैसा गया वैसा आया। अब पर मिरर तो ध्यान रखती है, तो मिरर ने डॉट 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 ट्रेस बैक किया। अच्छा, फिर किधर से तो भी कोई तो भी लाइट आई ऐसे, खचैक, और उसको लग के चली गई इधर खचैक, लेकिन मिरर को इधर नीले नीले पॉइंट पे टक्कर मारी। और भले ही उधर चली गई लेकिन मिरर तो ध्यान रख दी है, तो ट्रेस बैक ट्रेस बैक ट्रेस बैक ट्रेस बैक, और ये मिल गया वहां पे, लाल पॉइंट और नीला पॉइंट, और ऐसे कैसा बन गया। ध्यान रहेगा कि तुमको, नक्की क्या? ठीक है, अगर तुमको लिखना है तो लिख लो, अभी ये फोटो निकाल लो, फटाफट लिख लो। राघव कैमरा के सामने बैठो, वन प्लस कैमरा के सामने बैठो। पीयूष तू काय ऑनलाइन कर रहा, तू तो लाचू रहा ना भैया। हो गया क्या? भैया 2 मिनट कैमरा बंद करूँ। भैया ओके, नहीं हुआ। चार्जिंग, भैया चार्जिंग। हो गया क्या इतना सबका? हाँ भैया। बस नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते। हितांशु भी मैं खड़े रहे, बल भी मैं नहीं था, हितांशु खड़े रहे। जल्दी उठो, जल्दी उठो। भी मैं 3 छड़े, ताते 3 है ना? ओ भैया मेरे को एक ही दो है, दो है, 3 है, 3 दो है, दो है, दो है भैया। दो है, ताते 2 भी मैं 3। अब अगली 4 वाला रहेगा। टकलक टकलक, हो गया क्या? देख चालू हो गया, टकटक टकटक वापस। मैंने बजा रहा अभी। और एक आधा फोटो।
ये लिख लो भाई, लाइन भी लिख लो, पूरा ब्लू कलर वाला, ग्रीन कलर वाला पूरा लाइन भी लिख लो। The image formed by a plane mirror is laterally inverted, upright, of the same size, and is formed far behind the mirror as the object is in front of it. The ray of light which comes from the object gets reflected by the mirror. मैं इसमें थोड़ा आगे ऐड करके रख दे रहा हूँ, मैं वो भी लिख लेना, ग्रीन कलर में ही ऐड करके रखूंगा मैं। भैया वो पिक्चर भी बनाया नहीं है क्या? नहीं नहीं, पिक्चर नहीं बनेगा। चल चलो। करंट आउट। Gets reflected by the mirror, comma, tracing back which we can obtain the image of that object inside the mirror. जल्दी लिख लो बच्चों। कार्तिक की घडी घडी कॅमेरा बंद असतो, त्यामुळे रिमूव्ह करतोय मी। बया ऑब्जेक्ट वाली इज इज निकुंज बेटा हो गए। अच्छा। ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट के देखो इंग्लिश आती नहीं देखो। भैया वो लास्ट वर्ड क्या है? ऑफ इनसाइड द मिरर है बेटा, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड द मिरर। नितांशु कैमरा पे से हाथ हटाओ। राघव कैमरा सीधा रखो। तेजल कैमरा आगे गे थोड़ा। पीयूष येडा बिडा होशील बेटा, फोन मागे ठेव थोडं, डोळे बांगे व्हायचे तुझे। हो गया ना सबका? तेरा हमेशा लास्ट पिक्चर तर आवर ना पटकन। इधर आकर को पढ़ रहे हैं, इधर पीछे सर गीतांश, उधर रैंक को टेक के एकदम। अथर्व लिखा के बेटा। विवान येड़े चले मत कर बेटा। हाँ अब तुम बच्चों को ना थोड़े नियम पता होने चाहिए रिफ्लेक्शन के।
हेडिंग लगाओ रिफ्लेक्शन। When light falls on an object and gets deviated from it, without being absorbed or transmitted through that object, then this phenomena is called reflection. And the angle by which light gets deflected, deviated, distracted from its original path is called angle of deviation. हो गया बच्चों, चलते आगे, जल्दी लिखो ना। ठीक। इस टाइम पर अपन पंढरपुर जाएंगे। यार क्या बोल रहे हैं? क्या मुझे बता श्लोक नहीं आ रहा ना? उसको बाबा गोल्ड मेडल नहीं आया इसलिए उसके घर वाले किधर भेजते नहीं, अभी उसको 2-4 साल। मिस्टर लासुर से पलटन, पलटन से लासुर, पलटन का पलटन ही। वो कौन बोले मेरी बर्थडे पाँच 12 है वो मैंने पढ़ी थी इसको पंडे विनाश मजा आएंगी भैया। हो गया ना। अब सब जन इसका मतलब भैया देखो। 1 मिनट। हाँ, लिखो लिखो। ओमकार भी रूटे नहीं आ रहा है कल ट्रिप को, उसके जगह आने किसको।
नाही येते ना, येतोय. कुठ बसशील? इनको खिड़की वाली जगह चाहिए होंगी ना, वो जल्दी भाग के आ जाना सुबह, रात में जो गाड़ी आने वाली। कितने बजे आएंगे वाली गाड़ी? आज रात में 11-12 बजे से गाड़ी आने वाली। आपके साथ सो सकते हैं। मैं तो मेरी जगह पहले पकड़ के रख लूंगा। आगे मैं एकदम भारी वाला खिड़की विड़की सब चेक करूंगा, किधर का फैन वैन मस्त चलता, एसी किधर चलता। और फिर दूसरे को जाने को ना हो अड्डा तक। मैं स्टो के तो कैसे आएगा रवि? अरे हाँ भाई, तुम बस रात को सोना है, पूरा बस निकल के आओ। की कॉर्ड से 3-4 बार लोग के घर वाले उसको बोले ले बड़े होके सोने चांदी की दुकान डालने का। चोरी करे वाले मार कुंभा बाग सिल्वर मेडल बेच देने कोई नहीं। 150 दो 150 उसको 3 रुपए का पेड़ आने की When light falls on an object and gets deviated from it without being soaking and transmitted through that object, then it is called as reflection. अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके गिरे और ना तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में से निकल जाए वो, यानी कि ट्रांसमिट होना। ट्रांसमिशन किसको कहते हैं लाइट का, कि लाइट गुजर जाए। ना तो लाइट ट्रांसमिट होनी चाहिए, ना तो लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के इस ऑब्जेक्ट द्वारा पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, यानी लाइट एनर्जी का हीट एनर्जी वगैरह कुछ हो गया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के। ऐसा नहीं होकर अगर लाइट डेविएट हो गई, जिस रास्ते पर उसे जाना था वहां से थीटा एंगल अगर वो डेविएट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, जाने वाले लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और जहां लाइट को जाने का था, अरे चश्मे ध्यान दे, जहां लाइट को जाने का था डॉट 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 डॉट, वहां नहीं जाकर जितना एंगल से लाइट भटक गई और अब वो जिस दिशा में जाने लग गई, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी सब बच्चों ने ध्यान रखने का। तो लाइट ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए, ना ही लाइट उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिर के रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, दूसरे दिशा में चली जानी चाहिए। इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जिसको लिखना है लिख लो। और ये फोटो लिखने के बाद में नीचे हेडिंग लगा के रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अभी अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे 31 दिसंबर को। दुनिया खत्म। लास्ट दिन रहेंगे वो।